नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी पे। रिजल्ट आ गया है। आई थिंक काफ़ी सब बच्चों को एक्साइटमेंट है कि रिजल्ट कब आएगा, बट वो घड़ी आ चुकी है। तो ये आपके सामने रिजल्ट है और आप काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, काफ़ी बच्चों का नहीं भी हुआ होगा। जिनको सिलेक्शन हो गया है, आई वांट टू कंग्रेचुलेट। आप मेंस की तैयारी करिए, और अगर नहीं भी हुआ है, कुछ बच्चे पॉइंट से भी रह गए होंगे, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक कंपटीशन है, हर साल ये ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसमें आप मेहनत करते हो तो आगे बढ़ते चले जाते हो। अगले साल के लिए आप ट्राई करिए, या जैसे अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से चेंज करिए। तो अभी रिजल्ट आया है, इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे, किस किस का सिलेक्शन हुआ है, कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। 60 दिन का प्लान आपको समझाऊंगा, विद सिलेबस, विद मास्टर प्रूफ। अगर आप ये 60 दिन प्लान फॉलो कर लेते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले आपको ऑफिशियल रिजल्ट पे ले चलता हूं। तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया है अभी, उस पर देख लेते हैं क्या रहा है। तो ये कमीशन के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है अभी, और इसमें अगर हम देखें तो टोटल 6099 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया है, और ये बच्चे मेंस लिखने वाले हैं। इसमें आपको ये देखा गया है कि रिजल्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट भी दी रखी है। तो जनरल कॉमन 95.98, ईडब्ल्यूएस कॉमन 95.98 और एससी बीसी कॉमन, इन तीनों का रिजल्ट तो सेम ही है। मतलब कंपटीशन इज रियली टफ, और फीमेल कैंडिडेट को थोड़ी सी राहत मिली है, सिर्फ 2 मार्क्स की। पिछली बार के मुकाबले ये पेपर टफ है। पिछली बार कट ऑफ 90 रही थी, और गर्ल्स की उससे 8-9 नंबर कम रही थी। बट इस बार कंपटीशन, आप डेटा फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। कट ऑफ जितनी हमने डिस्कस करी थी 93 से 98 का, एक मैंने आपको विंडो दिया था, और ये कहा था कि अगर 93 से 98 के बीच में आप हो तो एटलीस्ट आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उस टाइम हमारे पास 100 दिन थे, अभी भी देरी नहीं हुई है, 60 दिन है। तो आप यहाँ आप अपना रोल नंबर देख सकते हो। हालांकि बाकी ये कैटेगरी भी है, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, इनकी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। इसमें कमीशन की तरफ से बताया गया है कि टोटल 11 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। 11 क्वेश्चन हैज बीन कैंसल्ड, और इनके जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइड करके 189 में कर दिया है। तो अभी एक जो क्वेश्चन है 1.058 का हो गया है। ठीक है, यहाँ रोल नंबर आपको दे रखे हैं, अलग अलग आप अपना टाइप करके देख सकते हैं। और एग्जाम की जो डेट है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है, 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर ये एग्जाम होगा। और इसमें जो फॉर्म है वो दोबारा से भरा जाएगा। कमीशन ने यही बता दिया, आपको मेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज बतानी पड़ेगी। तो इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये पीडीएफ अकेडमी के टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ जाके इस पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो। ये सबके रोल नंबर्स हैं। इसी लिस्ट में नाम आने के लिए लाखों बच्चे मेहनत करते हैं, और एक दिन जब आप फाइंड करते हो अपना रोल नंबर तो खुशी भी होती है। तो निराश नहीं होना, अगर नहीं भी हुआ है तो आपको और मेहनत करनी है। जीपीएससी 2027 भी अप्रैल में आ रहा है। तो ये सारी लिस्ट है प्रॉपर, आप देख सकते हो। चलो मैं आपको अब ले चलता हूं थोड़ा सा फाइनल आंसर की तरफ। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार 76 डेज लगा दिए थे रिजल्ट आने, बट इस बार तो 55 डेज में रिजल्ट दे दिया है। ये फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसमें 11 क्वेश्चन कैंसिल हो चुके हैं, और जो आप ये ब्राउन कलर में देख रहे हो, ये क्वेश्चंस वो हैं, या तो कैंसिल हुए हैं या फिर इनका आंसर चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 10 तो कैंसिल ही हो गए हैं, एक पहले से ही कैंसिल था प्रोविजनल आंसर की में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो हमने भी जब आपको समझाया था कि कुछ क्वेश्चन तो चेंज होने ही वाले हैं, 6 से 7 क्वेश्चन तो सबके चेंज हुए होंगे। और जैसे वो तिलक वाला क्वेश्चन था, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे। तो कमीशन मैंने आपको गारंटी दी थी कि जीपीएससी आपको निराश नहीं करेगा। जो भी आपका क्वेश्चन सही होगा वो मानेगा, और नहीं मानेगा तो वो कैंसिल कर देगा, आपको नुकसान नहीं होने देगा। तो 11 क्वेश्चन तो कैंसिल हो गए, 6 चेंज हो गए, तो 11 और 6 17 क्वेश्चन आपके उलट पुलट हुए हैं। तो हो सकता है आप माइन्यूट से भी कई बाहर हुए हो। खैर, तो ये तो हमारा रिजल्ट की बात रही। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे इसको कवर करने वाले हैं जीपीएससी मेंस के लिए। 60 डेज की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यू कैन ट्रस्ट अस, जो सबसे हाईएस्ट आप रिलायबिलिटी आपको मैं गारंटी कर सकता हूं, जो हमारी टीम है, हाईली एक्सपीरियंस्ड। हम सबका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो है 22 मेंस 15 इंटरव्यू। अगर आप देखोगे, आई विल स्टार्ट जस्ट लिटिल ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि आपके मेंटर कौन होने वाले हैं। डॉक्टर अमित ही हिमसेल्फ क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज, 5 यूपीएससी सीएससी के मेंस, 3 बार इंटरव्यू। तिवारी सर 4 पीसेस इंटरव्यू, 25 ईयर एक्सपीरियंस। माई सेल्फ
I have given 1 GPSC interview, 3 mains. Divangana madam has given 4 GPSC class 1 and 2 interview and she has scored twice highest marks. और विनीत सर है हमारे साथ, 1 यूपीएससी इंटरव्यू और इन्होंने हरियाणा सिविल सर्विस भी क्वालिफाई किया, 2 साल गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं। तो ये आपकी टीम है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से हमें 60 डेज का प्लान बनाना चाहिए। इसका जो प्रॉपर वीडियो है वो कल आएगा। अभी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं छोटा सा। हमारे पास 60 डेज है, हम 60 मान के चलेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो हम 60 डेज में क्या क्रैक कर सकते हैं? आंसर इज डेफिनेटली यस, ठीक है। तो अब 60 डेज में हमें यह समझना पड़ेगा कि सिलेबस को कवर कैसे करें, ठीक है। जैसे हमारे पास एक तो इंग्लिश का पेपर है, एक गुजराती का पेपर है, ये तो हमें क्वालिफाई करने ही पड़ेंगे। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 25% मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 300 यू जस्ट नीड 75 मार्क्स। तो ये बड़ा चैलेंज नहीं है, आल्दो जो बच्चे लैंग्वेज में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है। हम आते हैं मेन GS1, GS2, GS3, GS4 और इसके साथ हम आते हैं एसए के पेपर पर, ठीक है। तो अब जो एसए का पेपर है वो गेम चेंजर होने वाला है। तो इस सब में से जो गेम चेंजर पार्ट है वो है आपका ये दोनों पेपर। तो यहाँ 250 नंबर के पेपर होंगे और ये भी 250 नंबर के ही हैं, तो हम 1250 नंबर यहाँ से हो जाते हैं और 150 नंबर का इंटरव्यू है, तो आपको 1400 नंबर में से कट ऑफ बनेगी। तो GS 1 to 3 तो आपका स्टैटिक है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे आप स्कोर नहीं कर पाओगे, यहाँ 50% स्कोर करा हुआ है। GS में आप कितना भी लिख लो आपका एवरेज 50-60 आएगा। मान लो यहाँ पे 45% आ गया, यहाँ 55 आ गया, या 50 से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको जो सब करते हैं आप भी वही करो, सिलेबस को रिवाइज करो, लिखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन यहाँ जो गेम चेंजर गेम है वो यहाँ पे है GS 4 एथिक्स। एथिक्स में आपको मैं लेके चलूं तो एथिक्स का पेपर होगा 250 नंबर का, और 250 में से 200 नंबर की आएगी केस स्टडी और 50 नंबर की आएगी थ्योरी। इस थ्योरी में से आप 25 नंबर तो आराम से ले सकते हो। गेम चेंज होगा यहाँ पे, 8 केस स्टडी आई थी पिछली बार, 25-25 नंबर की 8, और केस स्टडी बहुत लेंदी आई थी, तो वहां पे आप 150 नंबर तक भी स्कोर कर सकते हो इस 250 में से। 2025 की जो केस स्टडी है प्रॉपर सोल्व करके विद टेम्पलेट एकेडमी के चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो आराम से। और जो एसए है यहाँ पे भी गेम चेंज होने वाला है, तो इसके लिए टॉप 30 एसए एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर पहले से दे रखे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो हर थीम को कवर करते हैं। आपको सिर्फ मैंने ऐसे ही नहीं दी है, सोल्व करके भी दिखाया है। और एक अच्छी बात यह है हाउ टू थिंक वाइल राइटिंग एसे, वो भी उसमें दे रखा है। आप कोई भी ऐसे ले आना, मैं आपको 50 पॉइंट्स दे दूंगा निकाल के, उसका टेम्पलेट टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, आप वहां पे जाओ करो। अब ये तो आपको 30 से यहां से कर लिए। एथिक्स आपको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए आप यूपीएससी के पीवाईक्यू ले लीजिए, 2013 से लेके 25 तक यूपीएससी के सोल्ड पीवाईक्यू चैनल पर अवेलेबल हैं फ्री में, और जीपीएससी का सिर्फ 2025 का, उससे पहले केस स्टडी आती ही नहीं थी, ये आप कर लो। अब जो हमारे सामने बात बनी GS1, GS2 और GS3, ये कहां से कवर करें? तो इसके लिए हमने क्या किया है, टॉप 600 टॉपिक्स की एक फ्री सीरीज चला रखी है, कंप्लीटली फ्री सीरीज है। और ये सीरीज का एक अच्छी बात ये है, 1 टॉपिक 1 पेज। मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा अभी। आपको एक टॉपिक का 1 पेज करना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। GS 1 to 3 में व्हाट्सोएवर गुजरात के टॉपिक्स हो, करंट अफेयर के टॉपिक हो, स्टैटिक के टॉपिक हो, पीवाईक्यू हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अभी हमारी सीरीज ये 260 तक तो पहुंच गई है और जल्द ही हम 600 तक भी पहुंच जाएंगे। तो आपको ये कवर करनी है, आप यहां से करो। इसके सारे नोट्स टेलीग्राम में शेयर होते रहते हैं, और जैसे GS1 का एक कंप्लीट PDF भी शेयर हो चुका है। अभी GS2 कंप्लीट होने वाला है 2 दिन बाद, इसकी भी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आप उसको प्रिंट कराओ और पढ़ो। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ताकि आपको जब आपके फेलो एस्पिरेंट बताएंगे तो आप ज्यादा आपको रिलायबल लगेगा। इसके साथ साथ हमने एक फैक्ट शीट जारी कर रखी है, GPSC मेंस 2026 के नाम से, लगभग 127 पेज की ये PDF है। इसमें सारे फैक्ट हैं, गुजरात के भी, इंडिया के भी। इसमें कमेटी के नाम, जजमेंट के नाम, परसेंटेज, रेशो, रैंक, एवरीथिंग दैट कैन बी एडेड इन योर आंसर, डायग्राम्स। जो वैल्यू एडिशन आप बोलते हो वो यहाँ पे है।
वैल्यू एडिशन आपका GS2 और स्पेशली GS3 में बहुत ज्यादा होगा। आपको रैंक नहीं पता होगा, आपको डेटा नहीं पता होगा, तो आप GS3 लिखने में प्रॉब्लम फेस करोगे, यहां पे ये काम आएगा। तो आपका GS1 2 3 कवर हो गया। तो आपको मैं बताता हुआ चलता हूं, GS1 GS2 और GS3 ये आपका कवर हो गया 600 सीरीज से। GS4 इसकी थ्योरी की क्लास आपकी 2 दिन बाद आ रही है, एक ही वीडियो में आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी यूट्यूब चैनल से ही। इसकी वीडियोस कंपाइल करके 8 से 9 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो केस स्टडी है, 8 केस स्टडी आएंगी, इसके 8 के 8 टेम्पलेट आपके साथ शेयर करे जा चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये 8 केस स्टडी 2025 वाली आप स्टडी कर लो और यूपीएससी की स्टडी कर लो, दैट्स इट, यहां से डन हो जाएगा मामला। जीएस आपका डन है। एसए की बात करूं, टॉप 30 एसए कर लेना, मामला यहां से डन है। हाउ टू थिंक उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, टेलीग्राम पे जाओगे यूट्यूब पे मिल जाएगी, यहां से एसए डन हो गया। अब बात आती है इंग्लिश की और गुजराती की। ये लैंग्वेज पेपर्स हैं, 25% मार्क्स लेने होंगे, मतलब 75। जिनका गुजराती कमजोर है, अभी तो 60 दिन है, 60 दिन में तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। यू नीड राइट स्ट्रेटेजी, इसके लिए भी एक स्पेशल बैच चल रहा है, अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली 9996337109 60 डेज मेरे हिसाब से इनफ है आपको गुजराती सिखाने के लिए। आपको बस क्वालिफाई करना है। एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे गुजरात में 50 नंबर के तो एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू में आपको सिर्फ सर्कल फिल करना है, आपको लिखना नहीं है। आपने यहां से अगर 30 मार्क्स भी ले लिए तो आपको बस 85 मार्क्स तो लेने हैं, और वो आप कंप्रीहेंशन पढ़ के उत्तर देना हो या प्रेस से राइटिंग करना हो, ऐसे लिखना हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप 100+ का टारगेट रखो। और जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है वो बस थोड़ा सा पीवाईक्यू कर लें, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो यहां दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत यहां बन सकती है। तो ये आपका सारा पार्ट हो गया। आई होप आई एम क्लियर कि 60 दिन में कैसे कवर करेंगे हम। तो अभी से आप स्ट्रेटेजी बनाओ। तो हमारे पास 600 टॉपिक है, आप अगर डेली के 20 टॉपिक करते हो तो ये हो गया आपका 30 दिन में आपका टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आ चुका है तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो आप 30 टॉपिक कर लो। ऐसे को आप हर हफ्ते आप हर 3 दिन पे एक कर लो, तो हफ्ते में आप मतलब 2 कर लोगे। और हमारे पास अभी लगभग 8 हफ्ते हैं, तो 8 हफ्तों में हम हर हफ्ते में 2 करेंगे तो लगभग 16 तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा रेशो बढ़ाना पड़ सकता है। तो हम लगभग हफ्ते में 4 ऐसे कर ले, लिख एक ले, बाकी पढ़ सारे ले। तो ऐसे करके आप 30 ऐसे यहाँ से कवर कर लोगे। गुजराती को डेली अपने नोटिस में डालो। करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, गुजराती करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी हम लेके आ रहे हैं। गुजरात का जो करंट अफेयर है वो आपको 2 पार्ट में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, और वहां से आपका गुजराती करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको मैं 1-2 चीज और दिखा देता हूँ। जीपीएससी की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रॉपर बहुत डिटेल में इवैल्यूएशन करके हम देते हैं। आप मेंटर को नंबर भी मिलता है, आप बातचीत कर सकते हो। तो आपको जस्ट एक हल्का सा ब्रीफ दिखा देता हूँ, कल डिटेल में आएगा। ये टेस्ट सीरीज है और ये 8 जुलाई से ही स्टार्ट हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 4 टेस्ट हुए हैं। अकेडमी पे 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा है। ये हमारी टीम है, रिजल्ट है। हरियाणा में हमने रैंक 1 हासिल किया था। अभी इसी ट्रस्ट के साथ हम गुजरात में भी काम कर रहे हैं। ये हमारी टीम आपको दिखाई चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपकी स्पीड बनेगी, आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आप डिमांड बेस्ड राइटिंग करोगे, प्रैक्टिस कंप्लीशन विद सिलेबस, और वैल्यू एडिशन आपको फीडबैक डिटेल में मिलेगा रियल एग्जाम प्रेशर में। और आपको हर 2 हफ्ते में मीट टू बीट भी मिलेगा, बातचीत कर सकते हो। इसमें आपका क्या कवर होगा, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इंग्लिश, GS3, GS1, GS2, GS4, गुजराती, ऐसे 7 पेपर आपके होंगे। फुल लेंथ आपको टेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। अभी आपकी ये यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, 29 जुलाई तक 6 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं और 4 GS के हो चुके हैं। तो अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, आप आराम से लिख सकते हो। और ये आपकी टोटल आपके 23 टेस्ट हो जाएंगे और आपको 27 सितंबर को यहाँ से फ्री हो जाओगे। 5 अक्टूबर को मेंस है, आप आराम से फुल लेंथ टेस्ट भी दे चुके होगे और सेक्शनल भी दे चुके होगे। 72 घंटे में आपको इवैल्यूएशन मिल जाएगा। ये कुछ कॉपी हैं जो इवैल्यूएशन हमने करके दी है। इस प्रकार से आपको बहुत डिटेल में आप देख सकते हो कि आपको डायग्राम बनाना है, कहाँ चार्ट बनाना है, कहाँ कितने मार्क्स मिलेंगे। और इसका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम भी है, ताकि आपको लाइक माइंडेड बच्चे भी वहाँ से मिल जाएंगे। लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिए हैं, अभी उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, तो आप इसका एनरोल कर सकते हो। और इट्स ओनली 5969, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप ऐप पे जाके कर सकते हो
या हमें कॉल भी कर सकते हो। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे टॉपर्स की टॉक आप सुन सकते हो। तो ये हमारे बारे में था। तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज कवर कर सकते हो। प्लस जो आपको मैं बताना चाह रहा था हमारे सिंगल पेजर नोट्स में, आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कंप्लीट GS1 का ये PDF है, तो आपको इस प्रकार से ये इंडेक्स मिल जाएगा। इंडस वैली, राखी गढ़ी, वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, तो कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं छूटा है। तो GS1 में हमारे पास हेलो, तो ये टॉपिक है हमारे पास GS1 के, और लगभग 119 टॉपिक बनते हैं। अब उनके 119 पेज ही आपको मिलेंगे। जैसे इंडस वैली का टॉपिक हो गया, तो आपको जो जो कीवर्ड चाहिए ना मेंस के लिए, इंट्रोडक्शन मिल गया, फिर डायमेंशन मिल गई, पीरियड, अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, रिलीजन, स्क्रिप्ट, डिक्लाइन, फिर हमने साइट्स के नाम कहाँ कहाँ फैला हुआ था, करंट में यूनेस्को में इसको मिला था, राखी गढ़ी सबसे बड़ी है, ऐसे करके सिग्निफिकेंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, और नीचे इसके अलावा भी आपको कीवर्ड यहां से दे रहा हूं, अर्बनिज्म, ब्रॉन्ज एज, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, प्रोटोस्टेट। तो आपको यहां से कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाओ आप आराम से लिख पाओगे, दैट्स ऑल। तो इस टॉपिक के ऊपर इस एक पेज के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो आप इसको ज्वाइन करें, पढ़ के देखें, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। और द लास्ट थिंग इज अबाउट केस स्टडी। आपको मैं ये PDF भी दिखा देता हूं। 2025 का जो अभी पेपर हुआ था, तो उसमें केस स्टडीज का काफी इंपॉर्टेंस था। तो इसमें हमने जो 2017 से लेके 2025 तक के सारे पेपर सोल्व कर रखे हैं, A to Z। आपको 500 रुपए में वो PDF मिल जाएगी मिनिमल सा पे करके। तो वो आपको ईयर वाइज आपको सारे पेपर सोल्व मिलेंगे, GS 1 2 3 4 सारे। तो 2025 का आपको मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये थ्योरी सोल्व कर रखी है, और नीचे आप जाओगे तो आपको पूरी की पूरी केस स्टडी सोल्व करवा रखी है विद एडिट पॉइंट्स, हाईलाइट। तो आपको केस स्टडी लिखने कैसी होती हैं, ये वीडियो भी अपलोडेड है। तो एक किसी भी केस स्टडी में आप क्या ढूंढते हो, आप स्टेक होल्डर ढूंढते हो, आप उसमें कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो सब आप देख लेना। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल इसकी डिटेल में आपको वीडियो भी मिलेगी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि यू क्वालिफाइड और नॉट, और क्या आप कहाँ आपको हेल्प चाहिए। वी आर देयर फॉर यू, मेक दिस योर बेस्ट अटेम्प्ट। जय हिंद, जय भारत।